यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम लोग फिजिक्स यानी चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परिवर्तन पढ़ने वाले हैं। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो बार बार बड़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। अगर आप इस वीडियो को ओपन किए हैं तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहे और हमारे साथ अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आपकी बोर्ड एग्जाम में कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए चैप्टर यहाँ प्रकाश का परिवर्तन है, फर्स्ट नंबर चैप्टर है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रकाश किसका रूप है। प्रकाश किसका रूप है। तो प्रकाश किसका रूप है तो ऑप्शन ए है धारा का, ऑप्शन बी है ऊर्जा का, ऑप्शन सी है शक्ति का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं यानी एंटी। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है, ऊर्जा का। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन टू है कि प्रकाश गमन कैसा करता है। प्रकाश गमन कैसे करता है। ऑप्शन ए वक्र रेखा में, ऑप्शन बी सीधी रेखा में, ऑप्शन सी गोलीय रेखा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं यानी एंटी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर है। प्रकाश गमन सीधी रेखा में करती है। कौन सी रेखा में, सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। प्रकाश की चाल है जो किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए है निर्वात में, ऑप्शन बी हवा में, ऑप्शन सी जल में, ऑप्शन डी शीशा में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निर्वात में। ऑप्शन ए इसका निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी दिशा में चली जाती है या लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का प्रवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी प्रकाश का प्रवर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है तो उस नियम को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के चलते हैं। क्वेश्चन 5 है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है तो प्रकाश ऑप्शन ए है 3 × 10⁻7 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी है 3 × 10⁻7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो सेंटीमीटर तो होता नहीं है तो मीटर में था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं 6 नंबर। क्वेश्चन 6 है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया। यानी प्रकाश की चाल का सबसे पहले यानी अनुमान यानी पता किसने लगाया। तो ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है गैलोरी, ऑप्शन सी है रोमन, ऑप्शन सी है स्नेल। जिसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोमन है। प्रकाश की चाल का सबसे पहले खोज किसने किया, रोमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 7 है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। तो ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी है अनुदैर्ध्य, ऑप्शन सी है दोनों और इनमें से ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश किस प्रकार की तरंग है तो अनुप्रस्थ। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को चलते हैं। क्वेश्चन 8 कहता है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है अदीप्त, ऑप्शन बी है प्रदीप्त, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं था। जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे हम प्रदीप्त कहते हैं, जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता उसे अदीप्त कहते हैं। तो ऑप्शन और इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को चलते हैं। क्वेश्चन 9 है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता उसे क्या कहते हैं। जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं तो उसे अदीप्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 है कि वह किरण पुंज जो एक ही बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं। वह किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलता है और चारों तरफ क्या होता है, फैल जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है समांतर किरण पुंज, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है अपसारी किरण पुंज, ऑप्शन सी है अभिसारी किरण पुंज, ऑप्शन डी में से सभी। तो इसका ऑप्शन और बी हो जाएगा अपसारी किरण पुंज। वह किरण पुंज एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाता है उसे हम कौन सा किरण पुंज बोलते हैं तो उसे हम अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वैसा किरण पुंज जो विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर
काची होता है मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है समांतर किरणपुंज, ऑप्शन बी है अपसारी किरणपुंज, ऑप्शन सी है अभिसारी किरणपुंज, ऑप्शन डी है सभी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अभिसारी किरणपुंज। वैसे किरणपुंज जो एक बिंदु से जाते हुए विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो उसे हम कहते हैं अपसारी, और वैसे किरणपुंज जो विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलते हैं उसे अभिसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वैसा किरणपुंज जो एक दूसरे के समांतर जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए समांतर किरणपुंज, ऑप्शन बी अपसारी किरणपुंज, ऑप्शन सी अभिसारी किरणपुंज, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हो जाएगा समांतर किरणपुंज। जो एक समान सभी किरण जाती है उसे हम समांतर किरणपुंज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन 13 कहता है आपतन कोण किसके बराबर होता है? आपतन कोण किसके बराबर होता है? आपतन को अपवर्तन कोण के बराबर, ऑप्शन परावर्तन कोण के बराबर, ऑप्शन सी है विचलन कोण के बराबर, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। बोलता है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितने डिग्री हो? यदि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं तो आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितने डिग्री? तो ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 90। तो आपतन कोण 60 है तो परावर्तन कोण भी 60 है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के होते हैं? श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 को चलते हैं। क्वेश्चन 16 कहता है कि वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दूरदर्शी, ऑप्शन बी सूक्ष्मदर्शी, दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वह यंत्र जिसका छोटी वस्तु को बड़ा देखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? दूरदर्शी बोलते हैं। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा जो राइट आंसर, नहीं सॉरी गलत है, सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 17 है कि वह यंत्र जिसमें दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जिसमें दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है दूरदर्शी, ऑप्शन बी सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उससे हम दूरदर्शी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका जो का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 18 कहता है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर कैसे होता है? निकला होता है बाहर की। जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी उभयतल। तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे हम अवतल बोलते हैं। जिसको निकला होता है उसे हम अवतल बोलते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा जो राइट आंसर। क्वेश्चन 19 कहता है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा उसे हम कौन सा दर्पण कहते हैं? तो ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी अभयतल। तो उसे हम अवतल दर्पण बोलते हैं। कौन सा दर्पण बोलते हैं? अवतल दर्पण। 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे हम क्या कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे हम कौन सा दर्पण बोलते हैं? अवतल, उत्तल, समतल और उभयतल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो अवतल। 21 क्वेश्चन है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे हम क्या कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल है उसे हम कौन सा दर्पण बोलते हैं? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी उभयतल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफी बोलते हैं समतल दर्पण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि जिस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है कौन सा दर्पण है? जिस दर्पण का उपयोग किसी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है वो कौन सा दर्पण है? तो ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है समतल, ऑप्शन डी है तो वह है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण को जिस दर्पण को तो छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में उपयोग किया जाता है तो उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी उभयतल। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है मोटर गाड़ी के साइड मिरर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 24 की ओर चलते हैं।
अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर आप पीडीएफ और नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर 90 690 55 732 पर मैसेज 732 पर ही लिखिएगा। मैं आपको अपने ग्रुप में जोड़ दूंगा और उसी पर वहीं पर इस सारी क्लास की पीडीएफ दी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट आगे क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है 24 कि चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। चिकित्सा यानी रोगियों के लिए किस दर्पण का। तो ऑप्शन है अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी उभयतल। चिकित्सा यानी रोगियों के नोट डाक करने में के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन और इसका ये हो जाएगा जो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन सी ऑप्शन डी उभयतल। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन और इसका बी हो जाएगा जो राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 26 बोलता है कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट तथा बैकलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। मोटर गाड़ी के हेडलाइट तथा बैकलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी उभयतल। तो मोटर गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, क्वेश्चन 27 है कि दर्पण के लंबाई को क्या कहते हैं। दर्पण के लंबाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है द्वारक, ऑप्शन बी है चौड़ाई, ऑप्शन सी लंबाई, ऑप्शन सी इनमें से सभी। तो दर्पण के लंबाई को हम द्वारक कहते हैं। ऑप्शन और इसका ये हो जाएगा जो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन 28 है कि वह रेखा जो वक्र रेखा और ध्रुवीय से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रधान अक्ष, ऑप्शन बी है वक्र अक्ष, ऑप्शन सी है समांतर रेखा, ऑप्शन डी से कोई नहीं। तो वह रेखा जो वक्रता के ध्रुव से होकर गुजरता है उसे हम प्रधान अक्ष बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 24 को चलते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फोकस, ऑप्शन बी फोकस दूरी, ऑप्शन सी वक्रता, ऑप्शन सी द्वारा। तो उसे हम फोकस कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब है जो कहाँ पर बनेगा। तो ऑप्शन ए है ध्रुव, ऑप्शन बी है फोकस, ऑप्शन सी है अनंत पे, ऑप्शन डी है फोकस और ध्रुव दोनों पर होता है। जब अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होता है तो कहाँ बनता है फोकस। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 को चलते हैं। अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ऑप्शन ए ध्रुव, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी वक्रता केंद्र पर। तो उसका बनता है कब बनता है जब अवतल दर्पण में वस्तु जब कहाँ वक्रता केंद्र पर रहेगा तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 32 को चलते हैं। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में ऑप्शन ए है सीधा और छोटा, ऑप्शन बी है उल्टा और छोटा, ऑप्शन सी है सीधा और बारा, ऑप्शन डी है उल्टा और बारा। तो उत्तल दर्पण में सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन ए है बारा और छोटा, ऑप्शन बी है उल्टा और छोटा, ऑप्शन सी है सीधा और बारा, ऑप्शन डी है उत्तल और बारा। तो अवतल दर्पण में बारा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है बारा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 बोलता है कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी
इनमें से कोई नहीं, तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जो काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को चलते हैं। क्वेश्चन 26 बोलता है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहें। और हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको कैसा वीडियो लगे आप कमेंट करके नीचे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय दोस्तों।